हम तो डूबे सनम तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। ये मैंने सोचा था मैं ट्वीट डालूंगा या कहीं पे पोस्ट करूंगा जब शिवम दुबे फिनिश ख़त्म कर देंगे मैच केकेआर के अगेंस्ट, क्योंकि एक पॉइंट पे लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स निकाल लेगी ये मैच। राजस्थान रॉयल्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई है या हो चुकी थी, पास थी एलिमिनेशन के, पता था उनका ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। लेकिन अगर आज केकेआर हार जाती है मैच तो उनके भी लाले पड़ जाते हैं। मतलब अभी केकेआर लटकी हुई है बहुत, बाय स्मॉल मार्जिन, मतलब एक बहुत पतले धागे से उनकी होप्स जो हैं वो अटैच्ड है अभी भी प्लेऑफ से। तो कुछ रिजल्ट्स उनकी तरफ चले जाए, उनका कुछ मिराक्युलस सा कम बैक हो जाए। लास्ट के 3 मैच है, 3 तो जीतने ही है उनको, बट ये भी होप करना है कि बाकी जो टीम्स हैं वो अपने मैच हारे तो ठीक है। केकेआर के लिए उस लिहाज से मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उनका भी मैटर क्लोज हो सकता था। मैच की अगर बात करें दोस्तों तो आई फील कि यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ। केकेआर अगेन आज उन्होंने उस तरीके से बैटिंग की जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। वेंकटेश अय्यर को आज बैटिंग पे नहीं भेजा गया, जिससे पता चलता है कि कितना अंडर कॉन्फिडेंट हैं वो। सुनील नारायण जल्दी आउट हो गए 11 रन पे। अजिंक्य रहाणे और गुरबाज में एक अच्छी पार्टनरशिप होती है। तेज तर्रार शुरुआत थोड़ी सी मिसिंग रही है केकेआर के लिए इस सीज़न, लेकिन गुरबाज अभी पिछले 1-2 मैचेस से रन बना रहे हैं। बहुत तेज नहीं, बट 25 में 35 का मतलब यह है कि ज़्यादा विकेट आप नहीं खो रहे हैं और थोड़ा सा मोमेंटम आपने पकड़ लिया है। अजिंक्य रहाणे की थोड़ी सी धीमी रही पैरी, और अजिंक्य रहाणे के साथ ये प्रॉब्लम रही है कि पावर प्ले में तो मार लेते, लेकिन पावर प्ले के बाद उनका सडनली जो स्ट्राइक रेट है वो कम हो जाता है। तो ये एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लिमिट करती है केकेआर को इन माय ओपिनियन इन सम मैचेस। अंग्रीश रघुवंशी को आज ऊपर भेजा गया, और मैं कब से कह रहा हूँ भाई कि अंग्रीश रघुवंशी हुज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन बॉलिंग। अगर आप बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो आपके पास तीक्षाना है, हसरंगा दोनों है। तो मोइन अली और अंग्रीश रघुवंशी मुझे ऐसा लगता है कि स्पिन बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। तो रघुवंशी को आज गेंदें मिली अच्छी, तो उन्होंने रन भी अच्छे बनाए, 31 गेंदों में 44 रन। और रसल और रिंकू ने बेहतरीन तरीके से फिनिश किया। फाइनली एक आंद्रे रसल मास्टर क्लास हमें देखने को मिली। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये सब पारियां आने में ना 9-9 10-10 मैच लग गए हैं टीम्स के लिए। मतलब आंद्रे रसल ठीक है, फिनिशर हैं, अच्छी पारियां खेलते हैं, ऐसी अगर वो पारी खेलेंगे तो उससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती केकेआर के लिए, जहां पर मोइन अली, वेंकटेश अय्यर और रमनदीप अभी आने बाकी हैं। बैटिंग डीप है, बट कितना इस बैटिंग ने एक्चुअली परफॉर्म किया ये सीजन, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वो था जब पंजाब किंग्स के अगेंस्ट 111 नहीं चेस कर पाई थी केकेआर और आंद्रे रसल बैटिंग कर रहे थे। तो उस तरीके के मैचेस में हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो फिनिश करेंगे पारियां, बट आज हमने देखा कि रिंकू ने भी अच्छा साथ दिया उनका, 6 गेंदों में 19 रन बनाए, और आखिरी ओवर में 22 रन बनाए रसल ने आकाश मधवाल को, 57 रन बनाए शानदार 25 गेंदों में, जिसका मतलब ये था कि 206 पे पहुंच गई केकेआर, जो एक टाइम पे मुश्किल लग रहा था। ऐसा लग रहा था 180 170 तक ही रुक जाएंगे, बट ये जो रसल की पारी थी इसने वो मोमेंटम दे दिया, और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं इन प्लेयर से कि ऐसी ये चीज़ करेंगे। राजस्थान रॉयल्स अगेन दोस्तों डिसअपॉइंट किया उन्होंने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। जैसे मैच में उनका कोलैप्स कर गया था टॉप ऑर्डर, आज बिल्कुल वैसी ही चीज़ हुई। 71 पे 5 हो गए। जायसवाल ने कुछ रन जरूर बनाए, टॉप ऑफ द ऑर्डर 34 रन बनाए, जिससे मोमेंटम मिला उन्हें। वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए आज 4 रन पे। तो थोड़ा सा अब वो चीज़ है कि एक शतक के बाद 2 बैक टू बैक लो स्कोर्स आए। लो क्या, पिछले मैच में तो 0 पे आउट हुए थे, आज 4 रन पे आउट हो गए। तो बस मैं यही चाह रहा हूँ कि अभी ये जो है फेज़ है ना वैभव का, इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाए कि ये जो फेलियर्स हैं बैक टू बैक, उनकी मेंटालिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज ना करें। ऐसा ना वो सोचने लगें कि भाई मैं कहाँ आ गया, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से वो एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी वैभव के डेवलपमेंट के लिहाज से अभी शुरुआती स्टेजों में। अब मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों रियान पराग की। रियान पराग ने आज बैटिंग करना शुरू किया और ताबड़तोड़ जो 5 छक्के भी लगाए, एक ओवर में मोइन अली को लगाए थे आई थिंक, और 8 छक्के 6 चौके लगाए, 45 गेंदों में 95 रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली मैच फिनिश नहीं कर पाए राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन पारी बहुत ही ज़्यादा शानदार खेली। रियान पराग की मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में। देखिए रियान पराग, हमने बात की एक ऐसे क्रिकेटर है जिनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, लेकिन आपको ये मानना होगा कि रियान पराग ने एक बहुत हैंडी ऑप्शन साबित हो सकते हैं आपके लिए। गौतम गंभीर ने भी श्रीलंका टूर पे कहा था कि हम जेन्युइनली कंसिडर कर रहे हैं रियान को अपनी टीम में, जहाँ पे वो ओडीआई सीरीज़ में भी अपना डेब्यू किया था उन्होंने, और T20 में भी डेब्यू किया था। एक ऐसे खिलाड़ी जो नंबर 3 या 4 पे आके आपके लिए बैटिंग कर सकते हैं अच्छे, और आपको 4 ओवर भी दे सकते हैं बॉल से, फील्डर भी अच्छे हैं, तो काफ़ी हैंडी क्रिकेटर है। इस आईपीएल में भी अगर आप देखेंगे, लास्ट आईपीएल तो उनका बहुत अच्छा ही गया था, उन्होंने डोमेस्टिक में भी रन्स बनाए हैं। और बात यह है कि
इस आईपीएल में भी 25-30 रन्स बना रहे थे। एलएसजी के अगेंस्ट वो जो मैच उन्होंने फिनिश नहीं किया था, हाँ वो उनकी एक गलती थी, लेकिन आप देखेंगे तो गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट जब वैभव सूर्यवंशी ने वो ताबड़तोड़ शतक लगाया तो उस दिन आप पराग का फ्लो देख सकते थे। ऑल्दो प्रेशर बिल्कुल नहीं था, आई अग्री, हम पराग को और डिफिकल्ट मैचेस में चाहते हैं कि वो मैच फिनिश करे, बट ये जो पारी खेली ना इनके टैलेंट का सबूत है कि अगर वो स्टार्ट्स कन्वर्ट कर लेते हैं और एक बार अपने फ्लो में आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल है उनको रोकना। एक अच्छे 6 हिटर है, लंबी और अच्छी पारियां खेल सकते हैं और मैच विनिंग पारियां खेल सकते हैं। अगर आज उनको फिर सपोर्ट मिल जाता नीचे थोड़ा सा, जैसे ध्रुव जुरैल डक पे आउट हो गए, हसरंगा डक पे आउट हो गए, हेडमायर ने फिर मेरे ख्याल से तो डिसअपॉइंट ही किया जब ज़रूरत थी कि थोड़ा सा और लंबा खेले। हाँ एक बहुत अच्छी उनको बाउंसर पड़ गया, आई थिंक हर्षित राणा ने उनको आउट किया था, बहुत ही शानदार डिलीवरी थी वो, उनके बैट के लग के हेलमेट पे लग के फिर कैच लिया फील्डर ने, तो अच्छी वो बॉल थी, उनको अच्छी बॉल मिल गई। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा और उन्हें सपोर्ट मिल जाता तो शायद आज राजस्थान रॉयल्स मैच जीत सकते थे। तो रियान पराग अगर इसी तरीके की पारियां कंसिस्टेंटली खेलेंगे ना तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब दिक्कत वही है, एटीट्यूड, वो सेल्फी ले ली, वो फ़ोन फेंक दिया ग्राउंड स्टाफ के लिए, तो वो सारी चीज़ें आई ऑल्सो डोंट अग्री विद, बट ये नेचर है उनका दोस्तों, यू हैव टू एक्सेप्ट हिम लाइक दिस, दिस इज़ वॉट ही इज़। ऑफ द फील्ड इशूज़ है, जो भी है, नेपो किड है नहीं है, बट देर इज़ अ प्लेयर इन रियान पराग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंसिस्टेंटली रियान पराग परफॉर्म करे ना तो ही इज़ अ सॉलिड प्लेयर एंड कैन बी अ वेरी यूजफुल एसेट इन द टाइम्स टू कम। बट दिक्कत यही है रियान पराग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अभी। अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के सेटअप की बात करें ना तो कंसिस्टेंसी इज़ द कीवर्ड, आपको बार बार ये परफॉर्मेंसेस देनी होंगी। तो इसी तरीके का मैच था दोस्तों जहां पर 71 पे 5 हो गए थे राजस्थान रॉयल्स के। डेड सिचुएशन से रियान पराग ने कमबैक कराया, हेटमायर जब आउट हो गए तब भी लगभग 50 रन के आसपास चाहिए थे राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए, आई थिंक 40-45 रन कुछ चाहिए थे। उसके बाद रियान पराग भी आउट हो जाते हैं, एक अच्छी गेंद डाली थी उनको हर्षित राणा ने, स्लोअर वन थी आई गेस, तो उसको टाइम नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑन पे कैच हो गए। फिर बाद में आए जोफ्रा आर्चर और शुभम दुबे। शुभम दुबे लास्ट में बैटिंग कर रहे थे और 22 रन ही चाहिए थे जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स को, जितने रन आंद्रे रसल ने बनाए, लेकिन वो 20 रन तक ही पहुंचा पाए राजस्थान रॉयल्स को, लिहाजा राजस्थान रॉयल्स 1 रन से ये मैच हार गए। तो ये जो सीज़न है ना ये ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक से भरा हुआ है राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए, चाहे आप वो सुपर ओवर की बात कर लें डीसी के अगेंस्ट, एलएसजी के अगेंस्ट बात कर लें वो मैच, आरसीबी के अगेंस्ट वो मैच बात कर लीजिए जहाँ हेजलवुड ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी एंड में, और आज देख लीजिए 4 इतने क्लोज मैच हारी है ना राजस्थान रॉयल्स। तो इस सीज़न को आप देखेंगे तो मे बी इतिहास के पन्नों में खो जाएगी पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स, लेकिन 2025 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम थी हु वर देयर बट नॉट क्वाइट देयर, और मे बी ये एक चीज़ है जो इम्प्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि मैचेस को कैसे फिनिश किया जाए, क्योंकि द टैलेंट इज़ देयर, द टीम इज़ देयर, फिनिश लाइन क्रॉस नहीं हो पा रही। यहीं अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तो अच्छी गेंदबाजी की स्पिनर्स ने, मोइन अली को ज़रूर रन पड़े लेकिन उससे पहले उन्होंने 2 ओवर अच्छे डाले थे, वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्हें भी एक छक्का पड़ा था, 4 ओवर में 32 रन दिए उन्होंने, सुनील नारायण ने 4 ओवर में 27 रन दिए, तो स्पिनर्स ने अपना काम आज किया था अच्छे से, लेकिन वो फिर रियान पराग की मास्टर क्लास हो गई। वैभव अरोड़ा काफ़ी महंगे साबित हुए, 50 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवर में, और रसल ने 1 ओवर डाला उसमें 11 रन दिए उन्होंने, तो 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया जहाँ पे मोइन अली को 30 रन पड़ गए थे 1 ओवर में। तो उस लिहाज से आई थिंक ओवरऑल 1 रन से बचा लिया मैच। स्पिनर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी, टॉप ऑर्डर ने रन बनाए लेकिन थोड़े और तेज़ बन सकते थे। अंग्रीश को ऊपर भेजना मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव था, और आंद्रे रसल ने जिस तरीके से पारी ख़त्म की बहुत काबिल तारीफ चीज़। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा खल रहे होंगे अभी जो पंजाब किंग्स को उन्होंने दे दिए थे। आई फील दे दिए थे बोलना सही नहीं होगा क्योंकि पंजाब ने अच्छा वहाँ पर डिफेंड किया था, बट 111 रन मतलब 32 रन पे 8 विकेट गिर गए थे उस मैच में केकेआर के। तो ऐसी चीज़ें आप करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाद में आपको ये चीज़ ना बाइट करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि अगर केकेआर के अभी 2 पॉइंट ज़्यादा होते हैं तो बिल्कुल गुजरात टाइटंस के नीचे होता है, जस्ट वो दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर होता है, तो प्रेशर दिल्ली कैपिटल्स पे होता है अभी एसआरएच से उनको खेलना अपना मैच। तो डायनामिक्स बहुत बदले होते हैं, और यही कि राजस्थान रॉयल्स ने कोई 2-3 जगह पे पॉइंट्स ले लिए होते तो वो भी अभी बेटर सिचुएशन होते, बट यही स्पोर्ट का दोस्तों नेचर होता है, इफ़ बट्स एंड मेबीज नहीं होते, उस दिन जो चीज़ होती है वही मान्य होती है, एंड दैट्स इट, जो रिजल्ट आ गया दैट इज़ फाइनल। तो अब आप हाइंड साइड में देख के नहीं बात कर सकते। पंजाब किंग्स के अगेंस्ट वो मैच हारी थी केकेआर जब 111 चेस कर रहे थे, और पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें तो 2nd नंबर पे आ गए हैं टेबल में। मुंबई इंडियंस को लीप फ्रॉक कर लिया है दोस्तों 15 पॉइंट के साथ, 11 मैचेस में सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं आरसीबी के अगेंस्ट। अब वो पंजाब और केकेआर का जो रीमैच था जो बारिश से धुल गया था,
अब वो एक पॉइंट किसकी तरफ जाता वो बहुत क्रूशल साबित हो सकता है एंड में, मोस्टली केकेआर के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, बिकॉज पंजाब आर लुकिंग रियली सॉलिड नाउ। अब बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आ गया दिल्ली कैपिटल्स पे, दे हैव टू विन देयर गेम अगेंस्ट एसआरएच, वरना आई थिंक इट वुड बी ओवर फॉर देम। नहीं तो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट जो उनका मैच है वो उन्हें जीतना होगा, क्योंकि अभी दिल्ली कैपिटल्स के अगर आप रिमेनिंग फिक्सचर्स देखेंगे तो सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स, ये उनके मैचेस बचे हैं। नॉट रियली लुकिंग गुड फॉर देम अभी। देखते हैं बाकी क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अगर उस लिहाज से हम बात करें तो पंजाब किंग्स के लिए मैसिव मैसिव विन अगेन। एक तरफा मैच मैं कहूँगा उन्होंने हराया लखनऊ सुपर जायंट्स को। ऑब्वियसली दोस्तों मैं पूरा मैच तो नहीं देख पाया क्योंकि फुटबॉल का मैं मैच देख रहा था चेल्सी और लिवरपूल का, बट फॉलो मैं कर रहा था। प्रभ सिमरन अगेन आई थिंक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है। एक उनसे ग्राइप ये थी कि इनकन्सिस्टेंट रहे हैं थोड़ा सा, तो वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी करी है पिछले 3-4 पारियों में, जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं। मोस्ट रन्स बाय एन अनकैप्ड इंडियन, तो काफ़ी शानदार शानदार रिकॉर्ड ये उनके नाम हो गया है। जॉश इंग्लिश को आज नंबर 3 पर भेजा गया तो उन्होंने वो मोमेंटम कैरी किया। प्रियांश आर्या जो काम करते हैं वो जॉश इंग्लिश ने कर दिया, क्योंकि आर्या जल्दी आउट हो गए थे, तो जो चाहिए होती है शुरुआत पंजाब किंग्स को वो इंग्लिश ने उन्हें दी। श्रेयस अय्यर अगेन इम्पीरियस एज ऑलवेज 45 रन उन्होंने बनाए, और फिर पारी को बहुत अच्छा फिनिश किया नेहल, शशांक और मार्कस स्टोइनिस ने 236 रन बनाए। शशांक एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, पहली बॉल से आके हिट कर सकते हैं, आसान नहीं होती ये चीज़। और स्टोइनिस ने भी एक टाइम एंड अगेन किया, एसआरएच वाले मैच में भी आपको याद हो तो स्टोइनिस ने आते ही मारा था। तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और ये है मतलब ये पंजाब किंग्स की है। जिस दिन सब चल गए तो इस तरीके का स्कोर बहुत आम बात है इनके लिए बनाना, ऑलरेडी बना चुके हैं 2-3 बार, चाहे वो गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट हो चाहे एसआरएच के अगेंस्ट हो। ऑल्दो एसआरएच वाला मैच वो हार गए थे, बट ये इनके लिए आम बात है, ये इनके रीच के बाहर नहीं है 236 बनाना। यहीं अगर हम एलएसजी की बात करें तो अगेन लैक ऑफ दैट सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन उन्हें आज फिर से हॉन्ट किया। आई डोंट नो वाई एडन मार्करम को यूज़ नहीं किया। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों, मैच मैंने खास देखा नहीं, तो पिच की शायद कंडीशन वो नहीं थी, या मार्करम को आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे। क्या वो इंजर्ड हैं, क्या वो गेंदबाजी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप मयंक यादव को देखें तो काफ़ी महंगे साबित हुए थे अपने शुरू के ओवर्स में ही। शुरू के ओवर मैंने देखे थे पंजाब किंग्स से, वहाँ मयंक यादव महंगे साबित हुए। तो 4 ओवर में 60 रन मयंक यादव ने दिए, 4 ओवर में 57 रन आवेश खान ने दिया। अब आपके अगर दोनों फ्रंटलाइन पेसर्स इस तरीके से रन्स लीक कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे आपको फिर एक प्लान भी चाहिए होता है, मे बी एक सिक्स्थ बॉलर जो आपको वहाँ से बेल आउट करे। क्योंकि अगर आप देखें बाकी टीम्स में काफ़ी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स के पास पता नहीं क्यों ऑप्शंस नहीं नज़र आते हैं। आकाश महाराज सिंह को आज डेब्यू दिया गया, एक डेब्यू जो हमने देखा लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, तो बहुत अच्छा लगा देख के। अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट लिए। दिग्वेश को भी मार पड़ी, 4 में 46, 2 विकेट लेकिन उन्होंने लिया, तो सबको ही मार पड़ी, प्रिंस यादव भी। तो अगेन एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे आकाश महाराज सिंह, मयंक यादव, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, मतलब इसमें से ये ऐसे प्लेयर हैं, मयंक का तो सेकंड सीज़न ही है शायद, और 3 लोगों ने इसी सीज़न डेब्यू किया अपना। तो बहुत ही एक यंग और इनएक्सपीरियंस अटैक है यार लखनऊ सुपर जायंट्स का, जिसमें कोई प्लान भी नहीं है। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रोक लेंगे इतनी तेज़ तर्रार और फोड़ू बैटिंग लाइनअप को? प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो डिपेंडेंस है इनकी टॉप 3 पे, स्पेशली इनके ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे, जिस दिन मार्करम और मार्श रन नहीं बनाते आप समझ लीजिए कि मैच आधा तो वहीं ख़त्म है। उसके बाद निकलस पूरन को भी अब रोकने लग गए हैं लोग, अक्रॉस द लाइन आप मारने को बोलिए निकलस पूरन को। शुरू में पेसर सब उनका विकेट निकाल रहे हैं, हल्के से फाउंड आउट होने लग गए हैं। जब आपके 27 पे 3 हो चुके हैं 4.2 ओवर में, चेजिंग 236, एलएसडी 99% वो मैच हारेगी, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास आयुष बदोनी या अब्दुल समद के अलावा, अब्दुल समद भी एज अ फिनिशर ही देखता हूँ मैं, तो आयुष बदोनी के अलावा और कोई रिलायबल सॉलिड बल्लेबाज नहीं है जो गेम चलाए भी और एंड में मारे भी। ऋषभ पंत अगेन अनदर फेलियर। देखिए ऋषभ पंत की मेंटालिटी इज गॉन, ध्वस्त हो चुके हैं, अब वो अगले सीजन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ऋषभ पंत का ये जो सीज़न है एज अ बैटर। तो बैट उनका ज़्यादा ऊपर गया बॉल से जहाँ पे वो आउट हुए हैं। तो अगेन एक डिफ़िकल्ट पैच में है वो। मुझे लगता है हमें सपोर्ट करना चाहिए ऋषभ पंत को, बिकॉज एक मैच विनर है, और ये बोल देना कि उनके पास टेक्निक नहीं है और वो T20 नहीं खेल सकते, वाइट बॉल नहीं खेल सकते, इट्स रिडिकुलस इन माई ओपिनियन दोस्तों। बहुत बड़े प्लेयर है, इट्स जस्ट दैट कि ही इज़ गोइंग थ्रू अ टफ फेज। आई थिंक उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है और वो हमें करना चाहिए एज इंडियन क्रिकेट टीम फैंस। तो इस फेज से अगर वो निकलेंगे तो बेहतर प्लेयर साबित होंगे एलएसजी और भारतीय टीम के लिए, जो मेरी नज़र में ज़्यादा बड़ी बात है। इंग्लैंड में आप देखिएगा ऋषभ पंत आपको रन बनाते हुए दिखेंगे,
तो ऋषभ पंत को प्लीज़ काउंट आउट मत कीजिए, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। अब यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या हो गई दोस्तों, आजकल इंटरनेट में क्या हो गया फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर दें तो हम हेटर हो जाते हैं, और अगर हम कहते हैं कि किसी को आप उतना मत बोलिए और आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट कीजिए, या उनकी हम अच्छी अगर पॉजिटिव साइड में उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम पीआर कर रहे हैं। तो बीच का कुछ नहीं है। तो अभी भी आप देखिएगा, मैं ऋषभ पंत का पीआर कर रहा हूँ, ये कमेंट्स आएंगे इसमें, जबकि मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहता हूँ कि ऋषभ पंत फॉर्म में है। ये तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ऋषभ पंत फॉर्म में है तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ, क्रिटिसाइज़ करूँगा कैप्टनसी को, बॉलिंग के स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, टीम के, खुद की फॉर्म को। गलत कर रहे हैं वो, कैप्टनसी भी खराब की उन्होंने एट टाइम्स इस सीज़न, लेकिन ऋषभ पंत को मैं राइट ऑफ नहीं करना चाह रहा एज अ प्लेयर कि नहीं तो प्लेयर ही खत्म है। नो, आई वॉन्ट डू दैट प्लीज़। तो आपको पीआर कहना है पीआर कहिए, जो कहना है आपको जो कहिए। आयुष बदोनी और अब्दुल समद ने बहुत ज़्यादा शर्मनाक हार होने से बचा लिया एलएसजी की। जो पारी खेली समद और बदोनी ने शानदार थी, और 200 रन तक लगभग पहुंच गई एलएसजी। यहीं अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की, अर्शदीप ने क्या ही स्पेल डाला है, शानदार बिल्कुल। 4 ओवर में 16 रन 3 विकेट, और सारे उन्होंने बड़े विकेट लिए। उन्होंने निकलस पूरन का विकेट लिया, मिचेल मार्श का विकेट लिया, जो सबसे 2 कंसिस्टेंट खिलाड़ी रहे हैं उनके, और सबसे बड़े विकेट लिए उन्होंने। 3 जो टॉप के 3 खिलाड़ी थे ना, तीनों अर्शदीप ने निकाल दिए, मार्करम, मिचेल मार्श और निकलस पूरन। निकलस पूरन को जो एलबीडब्ल्यू किया था भाई, शानदार, मतलब बहुत अच्छी बॉल थी वो जो पड़ के अंदर आई है। ओवर द विकेट लेफ्टी को डाल रहे थे, लेफ्टी टू लेफ्टी हम देखते हैं कि रेलिश करते हैं वो मैचअप निकलस पूरन, लेकिन यहाँ पे अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी की, कुछ भी नहीं दिया बल्लेबाजों को, टॉप ऑर्डर पूरा साफ कर दिया और मैच वहीं खत्म कर दिया था उन्होंने पहले स्पेल में। पावर प्ले के अंदर ही मैच खत्म हो गया था इन माय ओपिनियन। फिर ओमर जई ने आज ठीक बॉलिंग की, येंसन वॉज गुड। चहल को आज थोड़ी सी मार ज़रूर पड़ गई, बिकॉज वहाँ पे फिर मारना ही था। सेम गोज फॉर विजय कुमार व्यशक, और मार्कस स्टोइनिस ने भी 1 ओवर डाला जो महंगा साबित हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा, अर्शदीप के 4 ओवर ने मैच खत्म कर दिया था। तो एज अ बॉलिंग यूनिट भी अर्शदीप और यानसन बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने। उमर जाई ने अच्छा सपोर्ट दिया। तो 12 ओवर में ज़्यादा रन नहीं है एलएसजी के, तो जो भी रन है वो बाकी 3 गेंदबाजों पे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक छठा ऑप्शन है, छठा 7वां ऑप्शन आप देख सकते हैं पंजाब के पास, जो वो यूज़ कर सकते हैं। एलएसजी की पता नहीं क्यों इतनी स्टबन अप्रोच है कि वो अपना 6th बॉलिंग ऑप्शन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। हैंस वो फिर से एक मैच हार गए। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आज बड़ा मज़ेदार मैच है। आई थिंक DCSRH आज ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। येस, आज DCSRH है। ये मैच तो मस्ट विन है। ये मैच अगर SRH जीत गई तो भाई मैटर ओवर हो सकता है डीसी के लिए। आई एम नॉट इवन किडिंग। अगले 3 मैच तो बहुत खतरनाक है। पंजाब और ये SRH वाला मैच उनके लिए जीतना बेहद ज़रूरी। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ आपसे शाम को, जब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड